तो ट्रेडर्स ट्रेडिंग टिकर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और ट्रेडर्स, जैसा कि आपको पता है कि इस बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीरीज को एंड रेसिस्टेंस को डिस्कस कर चुके हैं और उसी से ही एक और टॉपिक जो है हम आज इस वीडियो में लेकर आए हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में जो देखा था कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है, हमने उसको समझने की कोशिश की थी और उसमें बताना चाहिए था कि देखिए, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैंने टेक्निकल एनालिसिस हुआ था फर्स्ट जो वीडियो हमारा बना था, उसमें भी मैंने डिस्कस किया था कि जब मार्केट एक रेंज में अटक जाता है, स्टक हो जाता है, तो उसको हम साइडवेज एक्यूमुलेशन डिल्यूशन या फिर हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन एरिया बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल शेप में जो है एक पैटर्न में मार्केट ट्रैवल करता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, सो अब इसमें एक चीज़ और मुझे बतानी है आपको कि जैसे मार्केट हमारा जब भी हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन एरिया में होता है, तो या हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन एरिया में नहीं भी है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, तो जब मार्केट फर्स्ट टाइम किसी रेसिस्टेंस को अप्रोच करता है तो वो हमारा माइनर रेसिस्टेंस कहलाया जाता है। जब मार्केट सेकंड टाइम उसी सेम रेसिस्टेंस पॉइंट को अप्रोच करता है तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस कहलाया जाता है। और जब थर्ड टाइम हमारा मार्केट हमारा प्राइस जो है उस मार्केट को अप्रोच करता है रेसिस्टेंस लेवल को, तो वो हमारा मेजर रेसिस्टेंस कहलाया जाता है। ओके, उसी तरह जब मार्केट सपोर्ट लेवल पे फर्स्ट टाइम अप्रोच करता है, मार्केट एक रेसिस्टेंस से टकरा के वापस आता है और सपोर्ट बनाता है, तो वो हमारा माइनर सपोर्ट होता है, क्योंकि वो अभी एकदम बिल्कुल फ्रेश सपोर्ट होता है और इसलिए वो माइनर सपोर्ट हमारा कहा जाता है। अगर सेकंड टाइम मार्केट उस लेवल को दोबारा अप्रोच करता है, सेकंड टाइम रेसिस्टेंस बना के मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस बनाया स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, और उसके बाद जो है मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, उसी तरह जब थर्ड टाइम मार्केट यहाँ पर रेसिस्ट करके आ रहा है, यहाँ इस पॉइंट पे से रेसिस्ट करके नीचे की तरफ वापस आ रहा है सपोर्ट की तरफ, तो ये हमारा मेजर सपोर्ट होता है, इसको हम मेजर सपोर्ट कहते हैं। आपने न्यूज़ चैनल में अक्सर सुना भी होगा कि ये लेवल हमारा बहुत ही एक मेजर सपोर्ट है, इस सपोर्ट के बाद क्या हुआ कुछ नहीं कह सकते, या तो मार्केट यहाँ से कुछ भी ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, ऐसा आपने सुना होगा। और इसको मेजर सपोर्ट इसीलिए कहते हैं कि जब जितनी बार मार्केट किसी लेवल को हिट करता है, मार्केट ने एक बार इस लेवल को हिट किया, मार्केट ने दूसरी बार इस लेवल को हिट किया, मार्केट ने तीसरी बार इस सपोर्ट लेवल को हिट किया, उतनी बार जितनी बार मार्केट जो है इस सपोर्ट लेवल को अप्रोच करेगा, उतनी उतनी बार जो है ये लेवल जो है वीक होता जाएगा। तो चांसेस है कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे जा सकता है मेजर सपोर्ट से, या मार्केट जो है मेजर रेसिस्टेंस से तोड़ के ऊपर जा सकता है। लेकिन ये प्लीज डू नॉट टेक इट एज अ होली ग्रेल कि ऐसा ही होगा कि माइनर सपोर्ट बना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना और मेजर सपोर्ट बना, हाँ मार्केट जो है अब नीचे ही जाएगी, ऐसा नहीं है ना। ऐसा कभी हो सकता है कि माइनर रेसिस्टेंस बना, फिर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बना, फिर मेजर रेसिस्टेंस बना, चलो जी मार्केट की अब ऊपर की तैयारी है, हम बाय कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ ऐसा नोटिस किया जाता है और हम मार्केट में अपने बिलीफ्स को ही ट्रेड करते हैं, हम अपनी नॉलेज के बेस पे अपने बिलीफ्स को ट्रेड करते हैं, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो है अपनी साइकोलॉजी को ट्रेड करते हैं। ओके, तो एक आपको ये पॉइंट मुझे बताना ज़रूरी था, मुझे लगा कि ये मुझे पॉइंट बताना चाहिए। और एक पॉइंट और अब इसमें आता है हमारा कि जब हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की बात कर ही रहे हैं, तो इसमें क्या सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सिर्फ हॉरिजॉन्टल वे में ही होता है? क्या मार्केट ऊपर नीचे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वे में होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। मार्केट जो है ट्रेंडिंग में भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्रिएट करता है, और मार्केट जो है अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में है, दोनों ट्रेंड में सपोर्ट रेसिस्टेंस बना सकता है, यानी कि ट्रेंडिंग मार्केट में भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बनते हैं। ओके, और इसका सबसे फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने ये है। अगर आप देखें चार्ट को, थोड़ा सा छोटा करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि
मार्केट जब ऊपर जाता है तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसे क्रिएट लेवल्स बनाते हुए जाता है। हायर हाई, ये देखिए अब ये वाला जो लो है ये इस लो से जो है ये वाला जो हाई है ये प्रीवियस हाई से हाई है। ओके, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। जो है देखिए ऐसे ही करते करते जो है हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट एक अप ट्रेंड में चला गया। तो अब अप ट्रेंड में जाने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है एक लेवल से रेसिस्ट होके नीचे आ रहा है, इस लेवल से रेसिस्ट होके नीचे आया, ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर इस लेवल्स को रेसिस्ट किया और यहाँ से नीचे आया, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ गया, ये एक रेसिस्टेंस बना, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ गया, यहाँ से ऊपर गया, इसको रेसिस्टेंस लेवल को दोबारा रेसिस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट आया ऊपर, रेसिस्ट किया, नीचे आया और फाइनली जो है ब्रेक डाउन दे दिया। अब ब्रेक डाउन जो है इसमें ऐसा नहीं है कि ब्रेक डाउन देने के बाद जो है मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा, मार्केट नीचे की तरफ भी ब्रेक डाउन दे सकता है। और मार्केट तो देखिए अनसर्टेन है, मार्केट का कोई अंदाज़ा नहीं है, बस हमें मार्केट के साथ चलना होता है। ओके, तो ये अप ट्रेंड का शायद अगर हमने एग्जांपल नहीं भी दिया था, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने चार्ट पे अप ट्रेंड हाई ट्रेंड अप ट्रेंड कैसे बनता है, मार्केट कैसे क्रिएट करता है अप ट्रेंड में, तो वो भी क्लियर हो गया है। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो तो बना ही नहीं है क्योंकि गैप अप ओपनिंग हो गई थी। तो ऐसे तो है, ये हमारा हो गया अप ट्रेंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। उसी तरह जैसे मार्केट ऊपर हायर हाई हायर लो बनाता हुआ एक ट्रेंडिंग मार्केट में जाता है अप ट्रेंड में, और अप ट्रेंड में भी हमारे जो है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बनते हैं, वैसे ही हमारा डाउन ट्रेंड में भी बनता है। ये देखिए डाउन ट्रेंड में क्या है, आइए देखते हैं। ये फिर एक हाई बना, लो बना, उसके बाद मार्केट में फिर ये एक हाई बना, एक ये लो बना, एक हाई बना। ओके, तो हायर हाई हायर लो, जैसे अप ट्रेंड में होता है वैसे लोअर हाई लोअर लो डाउन ट्रेंड में होता है। ठीक है, तो इसमें भी बता देते हैं, ये देखिए ये एक हाई बना, ये एक हाई बनने के बाद जो है जो ये वाला हाई है, ये वाला हाई जो है प्रीवियस हाई से ये से छोटा है, लोअर है। ठीक है, उसी तरह ये लो है, ये एक लो है, फिर दूसरा जो लोअर लो बना है वो लोअर से प्रीवियस लोअर लो से लो है। ठीक है, तो ये हमारा डाउन ट्रेंड का एग्जांपल हो गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में कैसे जाती है। अब इसमें भी देखिए डाउन ट्रेंड में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बन रहे हैं क्योंकि मार्केट एक पॉइंट पे रेसिस्ट कर रही है और वहाँ से नीचे आ रही है। मार्केट इस लेवल से नीचे आई, फिर इस लेवल से ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर ऊपर आई, फिर ये नीचे आई, फिर ये ऊपर आई। तो यानी कि यहाँ भी कहीं मार्केट को एक रेसिस्टेंस पॉइंट फेस करना पड़ रहा है। ये एक रेसिस्टेंस लेवल हो गया, ये एक सपोर्ट लेवल हो गया। तो ट्रेंडिंग मार्केट में भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होते हैं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं होते हैं। हॉरिजॉन्टल में तो ये होगा कि ये आपका हॉरिजॉन्टल एरिया और यहाँ पर जो है मार्केट स्टक है, इसको एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन साइडवेज बोलते हैं। ठीक है, और यू कैन से व्हेन डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई और सप्लाई इज इक्वल्स टू डिमांड। ठीक है, जैसे आप समझ आना चाहे, लेकिन ये हमारा एक डाउन ट्रेंड है। अब डाउन ट्रेंड में भी हमारे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बनते हैं, डाउन ट्रेंड में भी हमारे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बनते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने बताया कि मार्केट हायर हाई हायर लो क्रिएट करता हुआ ऊपर जाता है, लोअर लो क्रिएट करता हुआ नीचे जाता है, और रेसिस्टेंस और सपोर्ट भी बनते हैं मार्केट में। अब मैं सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहूँगा अपने फ्रेंड का, उसने मुझे बोला कि भाई आपने ब्रेकआउट ब्रेकआउट आप बोलते हो, जो इंटरमीडिएट हैं या जो एडवांस लेवल है उन्हें तो पता ही होगा, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी हैं जो ब्रेकआउट सो कॉल्ड ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो उसने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा कि भाई जो बिल्कुल नए हैं, लाइक अगर कोई नया ट्रेडर आपकी वीडियो देख रहा है और आप बिल्कुल ए टू जी समझाना चाहते हैं तो ब्रेकआउट आप क्या बताएंगे, अगर ब्रेकआउट की एक डेफिनेशन हो तो वो क्या होनी चाहिए। तो देखिए उसने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया, क्योंकि एज अ न्यू ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए
तो ब्रेकआउट तो ठीक है, समझ आता है कि हाँ ब्रेकआउट, लेकिन ब्रेकआउट है क्या? अगर कोई पूछ ही ले जनरल वे में कि ब्रेकआउट क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? तो थैंक्स टू हिम। और इसका एक डेफिनेशन भी है, बता देते हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं कि एक, देखिए ब्रेकआउट वर्ड अपने आप में एक हिंट दे देता है। ब्रेक और आउट, ब्रेकआउट तोड़ा और बाहर, यही मतलब हुआ। तो तोड़ा और बाहर का मतलब से हम ये एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ कोई रेंज है जिसको मार्केट तोड़ रहा है और बाहर निकल रहा है, ठीक है, उसी को हम ब्रेकआउट बोलते हैं। व्हेन प्राइस मूव्स above a significant resistance level or moves below a significant support level, it is called breakout। मार्केट या तो यहाँ से ब्रेकआउट दे या नीचे आके नीचे के सपोर्ट लेवल को तोड़ के ब्रेकआउट दे, तो वो जो है हमारा ब्रेकआउट कहलाता है। ओके, इसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं। और ब्रेकआउट का हम एक एग्जांपल भी देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल यही है, जो एग्जांपल ऑफ रेसिस्टेंस ब्रेकआउट। जब रेसिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो कैसा होता है? देखिए मार्केट जो है एक रेंज से बाहर आ रहा था, पहले एक रेंज में था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और फाइनली जो है मार्केट ने इस रेसिस्टेंस लेवल को तोड़ा। तोड़ने के बाद ये है हमारा रिट्रेसमेंट। ओके, रिट्रेसमेंट, एंड यहाँ से जब यही रेसिस्टेंस लेवल हमारा सपोर्ट बन गया रिट्रेसमेंट के बाद, तो हम यहाँ पे बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गया रेसिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट, जब रेसिस्टेंस में ब्रेकआउट होता है। सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट देखते होता है तो कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे? यहाँ भी मार्केट एक छोटे से रेंज में था, छोटा सा रेंज बाउंड मार्केट था, साइडवेज मार्केट था, कंसोलिडेशन फेज था। ओके, ये मार्केट यहाँ पर ऐसे बिहेव कर रहा था। फाइनली मार्केट में एक सपोर्ट लेवल जो पहले बना हुआ था, जिसको मार्केट बार बार टेस्ट कर रहा था, उसको मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, ब्रेकआउट है। ये ब्रेकआउट पॉइंट है। हम एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, जब यही रिट्रेसमेंट जो है, यही जो हमारा सपोर्ट है, ये जो हमारा सपोर्ट है, जब यही यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट करेगा और यहाँ से हमें सिग्नल मिलेगा, तो हम अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं या अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। ओके, तो ये ब्रेकआउट जब सपोर्ट लेवल का होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेरीज है वो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।